भाई बिग बॉस ने कल फिर एक बार हद कर दी है। जान कुमार शानू को वहां पे पिंजरे में बंद करना था, लेकिन यहां पे रुबीना अभिनव को उसमें बंद कर दिया। भाई इस पर हम बात करेंगे। अली गोनी और निक्की तंबोली, इनके बीच नजदीकियां बढ़ सकती है। जी हां, इस पर भी बात करेंगे। जान को फिर एक बार बचाया गया है, जान और निक्की का रिलेशन, इस पर बात करेंगे। इजाज पवित्रा पर बात करेंगे, कविता कौशिक पर भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं इस रिव्यू के साथ। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो एक एक पॉइंट को मैं कवर करना चाहूंगा और आपके सामने रखना चाहूंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। सबसे पहले बात करते हैं निक्की तंबोली और अली गोनी के बारे में। बात की जाए तो निक्की तंबोली, अब तक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था जान कुमार शानू से, अब तक तो इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से अली आए हैं तब से इनका जो बर्ताव है कहीं ना कहीं वहां पे बदल रहा है। एक बार वहां पर बात की जाए तो इनको वीकेंड का वार में अली के साथ फ्लर्टिंग, फोन पे फ्लर्टिंग करने की भी चीज हुई थी। अब आज इन्होंने अपने मुंह से वहां पे पवित्रा को ये बोला कि अली जो है, अली को मैं ना पसंद करती है, और घर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे जिस तरीके की पर्सनालिटी चाहिए बाहर भी घर के, तो वो अली है। तो भाई जान को वैसे भी आपने नौकर ही बनाया था, हम सभी को पता था कि आप उसके साथ कुछ करने वाले हैं नहीं। और यहाँ पे अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि जान कुमार शानू और निक्की में जो बहस हुई है, जो सारी बहस वहां पर हुई है, निक्की ने कहा कि ये जो है ये मुझे मेरी वहां पे सहमति नहीं होती, अनुमति नहीं होती, उसके बाद वहां पर जो है वो मुझे आके गाल पे किस करता है, तो ये इसने नहीं करना चाहिए। आज जाके निक्की ने ये पॉइंट उठाया, लेकिन निक्की इससे पहले उसके गोद में भी बैठी है, तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनसे मसाज करवाया, हर एक चीज करवाई। लेकिन फिर एक बार अब इन दोनों में कौन सही कौन गलत की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये कहूंगा, एक फिल्म का डायलॉग है उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सही कौन गलत है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें गधा कौन है। जी हां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन गधा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जान शानू सबसे बड़ा गधा है इसमें भी। अब आप कहोगे कि भाई तू बार बार उसको गधा क्यों कहता है। सबसे पहली बात, निक्की तंबोली ने वीकेंड का वार में सलमान खान से कहा था कि मैं किसी एक को, या फिर मैं वहां पे अपने झांसे में लड़कों को लूंगी और मेरा जादू वहां पे बिखरूंगी। तो यहां पे जान कुमार शानू सबसे पहले इनके पास अट्रैक्ट हो गए और इनके पास गए। अब बात की जाए तो हर बार निक्की तंबोली इनका सिर्फ यूज कर रही है। कल भी आपने देखा कि इन्होंने इतना ज्यादा यूज किया, 5 हफ्ते जान कुमार शानू का मसाज करवाई, वहां पे हर एक चीज करवाए, हर काम अपने करवाए। और अब जो है अब बारी आती है इनको सपोर्ट करने की या अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने की, तो यहां पे हम पानी से या दूध से या चाय से जैसे मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इस तरीके से उन्होंने जान को ऐसे निकाला और ऐसे फेंक दिया। इसकी कुछ कीमत ही नहीं जिंदगी में भाई। तो यहां पे दोस्ती तो भाड़ में जाए, मतलब दोस्ती को उसको पता है कि जान कुमार शानू किस लिए उनके पास अट्रैक्ट हुए हैं। तो भाई अब इन्होंने उस पॉइंट का वहां पे मुद्दा बनाया कि मुझे पता है कि मेरा इंटेंशन इनके साथ दोस्ती का है, लेकिन वो मेरे साथ किस तरीके से आ रहे हैं, उसके मन में कुछ अलग ख्यालात है और उनका किस मुझे अलग लगता है, बाकी लोगों ने किया तो वो अलग लगता है। मतलब यहाँ पे निक्की तंबोली ने अपना जो है ये पॉइंट जो है गेम पॉइंट के लिए रखा था, लेकिन अब इनको ऐसा लगा कि अब उनको अली के साथ दोस्ती करनी चाहिए, तो यहां पर जान को पहले अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, अली की और निक्की की क्यों हो सकती है वहां पे दोस्ती या फिर प्यार, अब इस पर मैं आऊंगा। जास्मिन और अली बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि इनकी दोस्ती टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं अली गोनी जो है, इनकी वजह से जास्मिन का गेम तो खराब हो ही चुका है, लेकिन अली गोनी वहां पे निक्की के पास भी आकर्षित हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि कैसे, जब निक्की वहां पे सो रही थी और इनको वहां पे तंग कर रही थी, तो इन्होंने वहां पे बहुत प्यार से पानी डाला, इन्होंने अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी वहां पे निभाई अली गोनी ने। लेकिन निक्की उसके बाद भी नहीं उठी, लेकिन उठने से पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें कि अब मेरा अलग रूप देखने मिलेगा, अब मैं इसको दिखाऊंगा और ये कैसे यहाँ पे काम करती, ये सब सारी चीजें मैं अब करूंगा। जैसे निक्की उठ गई तो ये पिघल गए और इनके पास जाके गार्डन एरिया में बहुत अच्छे से बात की। आज भी आप देखना, यानी कल के एपिसोड में आप देखना कि यहां पर अली गोनी निक्की के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं और इन दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि मैं तुझे दिक्कत नहीं दूंगा, तू मुझे दिक्कत मत दे, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और बहुमत से तू बाहर गई और ये मेरी गलती हुई। इस तरीके की बात वहां पर अली गोनी ने कही। भाई क्यों कहना था, अब यहां पर अगर टास्क था तो तू सामने उसको यह बोलता था अली भाई कि तू जो है या ये टास्क था और बहुमति से तुझे बाहर निकाला, तो भाई इसमें दिक्कत क्या, टास्क को टास्क की तरीके से ले, तू वहां पर कैप्टन बनती, कोई और बनता या मैं बनता, भाई ये तो टास्क था, अब
अब घर में हम अलग तरीके से बात करेंगे तो उस चीज को इसमें मत ला। इस तरीके से सिंपल सी बात कहनी थी, लेकिन अली गोनी भी वहां पे कहीं ना कहीं निकी तंबोली के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टार्ट से कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें दिखाए गए हैं बिग बॉस के एपिसोड्स में जहां पर अली की इनके साथ बॉन्डिंग हो सकती है। भाई आने वाला जो कुछ हफ्ते हैं ये वहां पे डेंजरस हो सकते हैं जास्मीन भसीन के लिए। इनका ग्रुप बिखर सकता है। बिग बॉस तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है इनका ग्रुप को तोड़ने की। इस पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल जो पहला पॉइंट मुझे रखना था जान कुमार शानू का, निकी तंबोली का और अली गोनी का, तो अली गोनी और निकी तंबोली एक दूसरे के पास आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं निकी तंबोली के पास से भी वहां पे हाँ है और अली गोनी को भी वो कहीं ना कहीं ऐसी बातों से लगता है कि पसंद आ रही है। जी आने वाले एपिसोड्स में आपको ये देखने मिलेगा। और जान शानू एक हम कहते हैं ना भाई नौकर बना, या फिर हम इसे कहते हैं कि घुंघरू बना, जो निकी तंबोली ने एपिसोड में शब्द यूज किया था कि क्यों मेरे पीछे पीछे घुंघरू बन के घूम रहा है, तो इस तरीके से हम इसे घुंघरू कहेंगे। तो इस घुंघरू को अब साइड में लगा दिया है, अब ये बाजू में वहां पे बजेगा बजेगा बजेगा, इसका इन पर कोई असर नहीं होगा। और अली गोनी ने भी वहां पे एक पॉइंट पे जान कुमार शानू को बहुत ही डांट लगाई कि उसके पास तू क्यों जाता है और उसको किस क्यों करता है। तो क्या ये वहां पे जो था निक्की के लिए वहां पे प्यार था या फिर जान के लिए वहां पे द्वेष था या क्रोध था? अब ये तो भाई आप भली भांति जानते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब बात की जाए दूसरे इंसिडेंट की, मैं अभी टास्क वाइज नहीं जाता या फिर पॉइंट वाइज नहीं जाता, स्टार्ट से क्या हुआ एंड में क्या हुआ। ये हुआ आज दूसरी पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं यहाँ पे पिंजरे वाला टास्क। मुझे बताओ बिग बॉस, आपको आखिर इनके मुंह से किनके नाम चाहिए थे? रुबीना अभिनव के नाम चाहिए थे? भाई ऐसा तो होने वाला था नहीं क्योंकि इन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं था। इन्होंने सब टास्क भी अच्छे से परफॉर्म करते, घर में भी अच्छी तरीके से रहते हैं। तो भाई आप इनको पिंजरे में डाल के इनको क्या सजा देना चाहते हो? मतलब ये बताओ। मतलब हर किसी ने वहां पे अपने अपनी राय रखी, अपने पॉइंट्स रखे और बहुत सारे लोगों ने जान कुमार शानू का नाम लिया था। अब जान कुमार शानू नेपो कीड़े हम पता है, नेपोटिज्म हो रहा है पता है, इनको नॉमिनेशन से बचा रहे ये भी पता है, लेकिन क्या बिग बॉस आप इनको पिंजरे में जाने से, जेल में जाने से भी बचाओगे? मतलब हद मत करो यार बिग बॉस आप। और लोग देख रहे हैं, लोग आपका शो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा भी चाहिए लोगों में कि आप फेयर गेम खेल रहे हैं। ये पूरी वहां पे निगेटिव पब्लिसिटी कमाने का बिग बॉस का स्टंट है और बिग बॉस इस निगेटिव पब्लिसिटी से बहुत ज्यादा वहां पे ऑडियंस है वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। अब भाई कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं भाई बिग बॉस नहीं देखूंगा, जैसे टाइम होता है तो भाई बिग बॉस हम तो देखते ही है, यानी कि जो बिग बॉस के फैन है वो बिग बॉस तो देखते ही, लेकिन बाकी लोग भी ये कहेंगे कि भाई रुबीना अभिनव मैं इनका फैन हूं, इनको जेल में डाला तो मुझे देखना है भाई एपिसोड में क्या हुआ है। तो वो भी आके इनका शो देखेंगे और इनको बहुत ही ज्यादा टीआरपी मिलेगा। जी हाँ, तो ये सब कुछ क्या टीआरपी के लिए हो रहा है? निगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, पॉजिटिव से निगेटिव ज्यादा होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके सोसाइटी में, आपके आसपास अगर किसी का अच्छा हो तो कितने लोग आपको बताते हैं और अगर किसी का बुरा हो तो कितने लोग बताते हैं। जी हाँ, पॉपुलर नाम है वहां पे रुबीना दिलाइक का और घर में कुछ निगेटिव हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होती है। ठीक इसी तरीके का यही पैंतरा वहां पे इस्तेमाल किया है बिग बॉस ने और इन दोनों को वहां पे पिंजरे के अंदर बंद किया है। और ये पॉइंट मुझे एकदम से मतलब फुद्दू पॉइंट लगा कि चिंतन मनन करना या इस तरीके के आपने पॉइंट बताया, आपने अलग चीज नहीं बताई, तो इस बेसिस पर वहां पर उनको पिंजरे में डाल दिया है। हालांकि एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं बिग बॉस की पोल खोल तो करने ही वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके रखे चैनल एक्ट राइडर्स को। अब अगला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं वहां पे इजाज खान और पवित्रा पुनिया का। जी हां, इनका रिलेशन किस तरीके से है? सबसे पहले तो पवित्रा पुनिया ने ये वहां पे इजहार किया था कि हाँ मुझे थोड़ा सा लव लग रहा है या फिर प्यार मुझे आ रहा है वहां पे इजाज खान पे। और आज के यानी कल के एपिसोड में ये दिखाया गया वहां पे कि पवित्रा वहां पे बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है इजाज के पीठ पीछे कि मेरा है ना लाइक और लव में वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और मैं वहां पे लाइक कर रही हूँ, लव नहीं, लेकिन इजाज का इंटेंशन कहीं ना कहीं वहां पे अलग है और उनका टच भी मुझे अब महसूस हो रहा है कि वो अलग वाला टच है। इस तरीके की बात वहां पर पवित्रा पुनिया कर रही है। भाई इन दोनों की जोड़ी मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, अभी भी पसंद नहीं है और बाद में भी पसंद नहीं रहेगी। भाई अगर आप इनके जोड़ी के फैन है तो भाई आप मुझे हेट कर सकते हैं, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस तरीके का प्यार या इस तरीके की चीजें मुझे नहीं नजर आती। ये सब कुछ वहां पे पवित्रा पुनिया में स्पेशली बात करना चाहता हूं कि गेम के लिए कर रही है और इजाज इनमें वहां पे धंसते जा रहे हैं और कुछ भी वहां पे चीजें नहीं है। अगर ये इनका उनके साथ अच्छा
अच्छा प्यार होता या फिर सही हम कहते हैं कि ट्रू लव होता तो भाई इनके पीठ पीछे अलग बातें नहीं करती पवित्रा पुनिया। पवित्रा पुनिया बहुत अच्छी तरीके से इजाज का इस्तेमाल करके ले सकती है और इजाज को बाद में वो जो निकी ने कार्ड खेला उस तरीके का कार्ड खेल के उसको बाहर भी निकाल सकती है। लेकिन इजाज खान ने यहाँ पे शो के एंड में ये भी बताया कि पवित्रा देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेप क्रॉस कर रहा हूं या फिर मेरी आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है तो आप वहां पे साफ तौर पे मुझे बता देना, पर्सनली मुझे बता देना, फिर मैं उस तरीके की चीजें नहीं करूंगा। और इस तरीके से उन्होंने वॉर्न किया पहले ही वहां पे पवित्रा पुनिया को, और ये चीजें हमने बिग बॉस ने हमको दिखाई है। और पवित्रा पुनिया को उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कुछ है तेरा हाँ वगैरह है तो ये गेम जैसा है हम खेल लेते और उसके बाद में मैं खुद तुझे मेरे अब्बू के पास लेके जाऊंगा और मेरा अब्बू का मेरे लाइफ में दखलंदाजी नहीं देते तो भाई हम वहां पे जो अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि पहली बार मेरा किसी पे दिल आया है। सीधे वहां पे अपने दिल का इजहार कर लिया है वहां पे इजाज खान ने। अब देखते हैं भाई पवित्रा पुनिया इसको क्या गेम की तरह लेती है और इनका यूज करके लेती है या फिर कुछ और इनके भी दिल में है, ये आने वाले हफ्ते में यहाँ पे हमने देखने मिलेगा। लेकिन पवित्रा पुनिया कहीं ना कहीं वहां पे डबल फेस वहां पे लग रहा है। आपको भी क्या लग रहा है? आप मुझसे सहमत है तो भाई वीडियो को लाइक दे और कमेंट सेक्शन में अपने विचार अपनी राय जरूर रखें। अब बात की जाए एंड वाली चीज में, यानी कि एंड का एक पॉइंट जो रह गया था वो था कविता कौशिक और इजाज खान का। कविता कौशिक जब बाहर गई थी तो इन्होंने इन पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और एक ही चीज पर मेरा जो है कविता पर बहुत ज्यादा गुस्सा उभर पड़ा था। वो चीज थी वहां पे उनका खाना, उनको जो दिया इन्होंने खाने के लिए, एक हफ्ते इनके लिए खाना बनाया तो ये मुंह पे निकालना, मतलब एहसान करके आप उसे जताना, ये सबसे घटिया चीज होती है। फिर आप एहसान ही मत करो। तो यहाँ पर कविता ने वो चीज़ की थी, उसके बाद लोगों ने उनको बहुत कम वोट्स दिए और वो घर से बाहर निकल गई। अब वो दोबारा आने के बाद भी वही पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रही थी तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो जाने के बाद और उनके आने के बाद उसके बीच में इजाज का एक अलग कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ हो, पागल बोलना हो या फिर राहुल ने उसको बुलाया तो उस पर गुस्सा होना हो, बहुत सारी चीज़ों पर इनको गुस्सा आ रहा है। बार बार पर बात बात पर गुस्सा आ रहा है और वहाँ पर जो है वो चमगादड़ जैसे इधर उधर घूमते रहते घर में, बहुत अंदर गुस्सा होता है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है इजाज खान। मैं ये नहीं कहता कि भाई गुस्सा मत करो, लेकिन हर बात पे ये जो गुस्से वाली चीजें इतनी ऊपर लेके जाना ये गलत है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इजाज खान सबके सामने आता है कि थोड़ा सा गलत जा रहा है। अब यहां पर कविता कौशिक ने ऐसे ऐसे पॉइंट बोलकर इनको चुप कराया है आजकल के एपिसोड में, भाई मतलब हद कर दी है वहां पे। इजाज खान जो इतना ज्यादा गुस्सा करके हर बात पे रिप्लाई करते हैं, लेकिन कविता कौशिक के सामने वो इतने ज्यादा चुप हो गए कि वो एक वर्ड भी वहां पे नहीं बोल रहे थे और एकदम से चुपचाप हो रहे थे। अंदर तो बहुत गुस्सा था। कविता कौशिक थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो घर वालों को बोल रहे थे कि वो आपके सामने मुझे बोल रही है लेकिन आप जो है आप यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप में से कोई भी यहां पे बीच में नहीं बोला। और ये कहीं ना कहीं सलमान खान बार बार वीकेंड का बारे में बोलते कि ये हुआ था तो बाकी लोग चुप थे, वो हुआ था बाकी लोग चुप थे। तो यही पॉइंट को वहां पे घर वालों के माइंड में डाला इजाज खान ने कि भाई तुम बोलो और इसको चुप कराओ, नहीं तो भाई मैं तो गया। इस तरीके की बात वहां पे इजाज खान ने कही, क्योंकि यहां पर इजाज खान के लिए सिंपैथी नहीं जा रही, लेकिन कविता कौशिक कहीं ना कहीं वहां पे सही बोल रही है। इस तरीके की चीजें वहां पे सोशल मीडिया पे आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कविता कौशिक के बारे में, पहले जो पूरा निगेटिव था अब दो ग्रुप बन चुके हैं। एक था पॉजिटिव में आ गया है और दूसरा थोड़ा सा निगेटिव में है। ऐसे दो ग्रुप है और कोई भी ये नहीं कहता कि कविता 100% रॉन्ग है और कविता 100% सही है। जी हाँ, 50-50 पे अब आ चुके हैं कविता। अब इजाज को अपना गेम यहाँ पे बहुत ज्यादा सुधारना होगा, बहुत अलग अलग चीजें करनी होगी, गुस्से से अलग कुछ चीजें वहां पे करनी होगी जिसके बदौलत वो आगे बढ़ सके। तो इस तरीके की चीजें वहां पर घर में हुई। उसके बाद में हमने ये देखा कि जास्मिन वहां पर कविता को समझाने के लिए गई थी, लेकिन कविता ने कहा कि आप प्लीज यहां से निकल जाओ और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। हालांकि जास्मिन ने ये इसलिए किया क्योंकि बार बार सलमान खान ये कहते हैं कि आप वहां पे थे तो आपने इन लोगों को क्यों नहीं समझाया। जी हाँ, तो जास्मिन का ये कहना वहां पर इसलिए था ये चाल कि भाई जाके मैं कुछ ना कुछ वहां पे बोल देती हूँ, भाई अगर गलत है तो गलत है, सही तो सही है, लेकिन मैं वहां पे वीकेंड का वार में बैश ना हो। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है और कहीं ना कहीं बिग बॉस थोड़ा सा बायस चला जा रहा है जान कुमार शानू के लिए, निकी तांबोली के लिए तो है ही। और मुझे यहाँ पे पर्सनली पसंद नहीं आया बिग बॉस का फैसला रुबीना अभिनव को उस जेल में डालने का। हालांकि जेल में हम क्यों डालते कि यार सही में वो अपने आप के चिंतन मनन करे कि यार मुझे क्या करना है शो में, मैं क्या करने आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं। अब ये दोनों को वहां पे
डालने की क्या मकसद है? ये अच्छी तरीके से टास्क वगैरह कर रहे हैं, घर में भी अच्छे खासे रिलेशन में रह रहे हैं, तो भाई इनको वहां पे डालने का क्या वहां पे मांजरा था? जान कुमार शानू को अगर वहां पे डालते कि भाई तू थोड़ी देर वहां पे निक्की तंबोली से दूर रहे और खुद पे सोच विचार कर, इस तरीके के रूम में तू बंद रहे, इस तरीके के पिंजरे में तू बंद रहे, तो भाई ये वहां पे अच्छी चीज हो जाती। दूसरा कंटेस्टेंट कौन होता भाई? इजाज को सबसे ज्यादा वोट्स थे वहां पे, कविता को भी थे, इनमें से कोई आप उनमें रख सकते हैं, लेकिन रुबीना अभिनव को वहां पे रखना मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी पे, आप वहां पे टीआरपी कमाना चाहते हैं बिग बॉस, तो भाई आप हद करते ना अपने शो में, तो भाई इस बार भी आपने हद कर दी ना बिग बॉस। चलिए इतना ही था आज के रिव्यू में। जैसे वीकेंड का वार की बड़े बड़े अपडेट्स आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल तो एक ही अपडेट है, यानी कि शार्दुल पंडित बिग बॉस सीजन 14 से इविक्ट हो चुके हैं। जी हां, अब इस पर और भी डिटेल में कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।